नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद शामली के नगर पंचायत झिंझाना में और मेरे साथ मौजूद हैं झिंझाना से अजय बंसल जी, जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं और काफ़ी हद तक समाज सेवा में उनकी रुचि रही है। तो वो इस बार चुनावी मैदान में हैं और जनता से किस प्रकार की अपील और किस प्रकार के वादे करते हैं और क्या क्या नई योजनाओं के तहत वो जनता के बीच चुनाव को लेकर घूम रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद बंसल साहब। जानना चाहूँगा, जो आगामी चुनावी बिगुल बज चुका है, उसको देखते हुए आप अगर चुनाव मैदान में आते हैं और जनता आपको चुनती है तो क्या मैनिफेस्टो आपके रहेंगे? यदि जनता चुनाव में मेरे को चेयरमैन पद के लायक समझती है और भारतीय जनता पार्टी इस पद के लिए मेरे सिंबल जारी करती है और मेरे को चुनाव के लायक भारतीय जनता पार्टी समझती है, तो मेरा मैनिफेस्टो मेरा फर्स्ट ये रहेगा कि स्वच्छ और सुंदर मेरा झिंझाना हो। बेरोजगार मेरे जो साथी हैं उनको रोजगार मिले। मेरी जो बहनें हैं अशिक्षित क्षेत्र जो शिक्षा के लायक नहीं है, शिक्षा के लिए उनके पास साधन नहीं है, उनको वो व्यवस्था की जाए जिससे वो शिक्षित हो, समाज शिक्षित हो और एक शहर, एक आदर्श शहर के रूप में झिंझाना का विकास हो। जी चलिए सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि अगर कस्बे की बात करें तो सर लगभग कितना समय हमारे नगर पंचायत को बने हुए हो गया है? हम लोग झिंझाना में आए थे, लगभग 40 साल हो गए जी। हमसे बहुत पुराना किया झिंझाना कर रहा है जी। और झिंझाना कब से यहाँ पे है, जब ये बड़े शहर भी विकसित नहीं हुए थे जी, तो झिंझाना का नाम है। यानी कि काफ़ी झिंझाना को पहले से एक राजा झिन हुए थे जी। उनके नाम से इसका नाम झिंझाना पड़ा था जी। और हजारों वर्षों पुराना शहर झिंझाना। तो सर झिंझाना जो काफ़ी पुराना कस्बा है, अगर कस्बे की बात करें हम तो सर यहाँ से हमारा करनाल और शामली हाईवे गुजरता है। यहाँ से हमारे दूसरे छोटे छोटे कस्बे, हमारे छोटे छोटे गांव के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सर मैं बात करूँ यहाँ के डेवलपमेंट की, यहाँ की सीमा वृद्धि की, तो क्या आपको नज़र आता है? पहले जब हमारा शहर था ना तो यहाँ पे सड़कें भी नहीं थी, जर्जर सड़कें थी, आना जाना भारी था, देहात में बहुत बड़ा क्षेत्र बनता था जी। तो बिडोली हमारी एक शहर होता था जी। बिडोली शहर में जमुना जी के बहाव के कारण वो विकसित हो गया, अलग छोटे गांव बन गए। झिंझाना के आवागमन के रास्ते नहीं थे। माननीय सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, सभी सड़कों बहुत अच्छा बेहतर काम हुआ, सड़कें बन गई। आज झिंझाना विकसित होते होते हमारा यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी वाला चौराहा उसको टच कर गया है और जमालपुर हमारे बराबर का गांव बनता है, वो भी आज झिंझाना की सीमाओं में है और विकसित शहर के रूप में झिंझाना उभर रहा है और उसका विकास होगा और एक झिंझाने का ऐसा शहर होगा कि लोग शामली से भी अपने मकान को बेच के झिंझाना में रहना पसंद करेंगे। ऐसा शहर हम अपना चाहते हैं कि लोग आसपास के देहात से सब लोग आए झिंझाना में रहना पसंद करें। सर अगर मैं बात करूं आवासीय योजना की, तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत नगर पंचायत नगर पालिकाओं में काफ़ी आवास पर काम किए गए हैं। तो आपके कस्बे से आप क्या समझते हैं और कितने गरीबों तक आवास पहुंचाने का काम किया गया है? झिंझाना नगर में आवास बने हैं काफ़ी, लगभग 300 से ज़्यादा आवास झिंझाना में भी बने हैं जी। लेकिन मेरा अपना टारगेट है कि यदि मेरे को सरकार के द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुना जाता है तो जो काम अधूरा रह गया, जिनके फार्म अधूरे रह गए हैं, उन सबको आवास दिला के एक योजना का पूरा लाभ घर घर तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा और सभी को आवास दिलाई जाएंगे जो बच्चे। सर अगर मैं बात करूं, जैसे नगर पंचायत की सबसे पहली प्राथमिकता होती है शुद्ध पेयजल पहुंचाना, तो शुद्ध पेयजल पे आपके क्या प्रयास रहेंगे? ऐसे कुछ मोहल्ले बचे हुए हैं पहले समय के सरकार के साथ साथ नगर पंचायत में जो काम हुए हैं उनमें लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जी। पूरे चेयरमैन बहुत गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था अच्छी नहीं है जी। पानी टोंटी खुली पड़ी है, काम नहीं हो रहा है, कहीं पेयजल नहीं बना है, टंकी भी है, लाइटों की व्यवस्था है, जनरेटर है, रात में लाइट वाइट शहर में नहीं छोड़ी जाती। चेयरमैन होने का मतलब होता है कि हर गली हर मोहल्ले में पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो और स्वच्छता हो। स्वच्छता अभियान में माननीय मोदी जी ने पूरे देश में चलाया और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हम लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे पब्लिक को जल ही जीवन है, जल हर घर तक पहुँचे
लाइट हर गली तक पहुँचे और आने जाने का रास्ता सुगम हो, अपराध नियंत्रण हो। ऐसे शहरी कल्पना हम लोग करते हैं। इसी मन के साथ मैं लगभग 18-20 साल से इस नगरी की सेवा कर रहा हूँ जी। इसी मन के साथ मेरा चुनाव में आने का मन है कि एक अच्छे शहर के रूप में मैं झिंझाना को देखना चाहता हूँ। मेरे सामने की इच्छा भी यही है कि मैं जल, स्वच्छता और पानी, बिजली इसी को अपना मुख्य मुद्दा बना के चुनाव लड़ूंगा। और सर, अगर मैं बात करूं, जैसे कस्बा काफ़ी विकसित हो रहा है, कस्बे के अंदर काफ़ी विकास आपने बताए हैं कि हो रहे हैं, तो सर अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी अभी रोडवेज स्टैंड या हमारा प्राइवेट बस स्टैंड या हमारे जो है टेम्पो स्टैंड नज़र नहीं आते हैं, तो क्या बड़ी वजह रही है? बड़ी वजह रही है कि पहले पूर्व के चेयरमैन ने मेहनत नहीं की इस बारे में जी। हमारे पास सब कुछ थी, जगह भी थी, सब थी जी। इन लोगों ने प्रयास नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पर कोई बस अड्डा जी। या कोई प्राइवेट स्टैंड नहीं बन पाया है जी। और आगामी समय में ये सब चीज़ अपनी जनता को मैं देने का वादा करता हूँ। जी सर, अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों को स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर हम लोग काम कर सकते हैं और हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो सोलर लाइट पर हम लोगों को प्रोत्साहन दे रही है और वहाँ तक के हम लोगों को वापस पैसा भी रिटर्न कर रही है अगर हम लोग सोलर पैनल पर काम करते हैं। तो नगर पंचायत को अगर आप चुनकर भेजे जाते हैं तो आपके क्या विकास रहेंगे विद्युत विभाग को लेकर? सरकार से हम चाहते हैं बिजली मिले। बिजली भी सरकार हमको दे रही है, बहुत अच्छी बिजली दे रही है। पहले बिजली भी नहीं भी आती थी, आज 18-20 घंटे बिजली आ रही है। लेकिन हम लोग जब कट डालेंगे, बिजली चोरी करेंगे तो वो एक अव्यवस्था बनती है शहर में। जी। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब बिजली का बिल जमा कराएं, सभी बिजली लें और साथ में जहाँ बिजली के तार या ऐसी समस्याएं हैं वहाँ पे सरकार की भी योजनाएं या सोलर लाइट लगवा दी जाएँ। और मेरा मेन टारगेट रहेगा जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ 2 घर भी हैं, संभव नहीं है बिजली का जाना, तो वहाँ पे सब जगह सोलर लाइट लगवाने का काम करेंगे। और वो भारत सरकार की भी एक योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा लगाया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो उसके तहत अगर मैं बात करूं कस्बा झिंझाना की, तो झिंझाना में कन्याओं के लिए क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं शिक्षा को लेकर? कन्याओं का हमारे यहाँ कॉलेज हैं जी। मैं ये मना नहीं करता कि हमारे पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेहतर होगा सरकार की योजना में एक कॉलेज जिससे कि गरीब के बच्चे, गरीबी कन्याएं भी पढ़ सकें। हम प्रयास करेंगे कि एक कम से कम कन्या इंटर कॉलेज या कन्या डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का भी हमारे झिंझाना में स्थापित हो। अभी तक वो नहीं है, प्राइवेट है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अजय बंसल जी, जिन्होंने बताया कि जनता ने अगर मुझे इस लायक समझा और चुनकर 5 साल नगर पंचायत भेजने का काम किया तो मैं जनता के तमाम मुद्दों पर काम करूंगा और जनता के बीच रहकर सिर्फ और सिर्फ विकास पहुंचाने का काम करूंगा। जनता और पार्टी दोनों ने मुझे इस लायक समझा और पार्टी ने मुझे टिकट देकर यहाँ से चुनाव लड़ाने का प्रयास किया, तो बेहद में जीत कर और जनता तक विकास पहुंचाने का काम करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। देखते हुए मेट्रो लाइफ न्यूज़ दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।